गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको कंबाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। ओके स्टूडेंट, और ये जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको कंबाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से जो करंट की वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये फायदा होने वाला है, अगर हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास ये फायदा होने वाला है कि जो आपका करंट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। वेरी का मतलब उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का यही मेन फायदा होता है कि उससे हम करंट की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था यूज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास टू टाइप के। तो फर्स्ट होता है आपका सीरीज कम्बिनेशन, और जो सेकंड होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका पैरेलल कम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो कितने टाइप्स के हमने यहाँ पे कम्बिनेशन पढ़ लिए। तो हमारे पास टू टाइप्स के कम्बिनेशन होते हैं, पहला होता है आपका सीरीज कम्बिनेशन और सेकंड होता है आपका पैरेलल कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स जब हम किसी भी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, ज़्यादा होता है प्रीवियस वैल्यू से। और अगर हम किसी भी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा या जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए, ओके स्टूडेंट, यानी कि करंट की वैल्यू अगर हमें ज़्यादा बढ़ानी है तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन करेंगे, और अगर हम करंट की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, तो हम सीरीज कम्बिनेशन का जो डेरिवेशन होगा उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सीरीज कंबाइन का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे ड्राइव करना, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन को डिस्कस करने से पहले आप इसका डायग्राम देख लो कि किसी भी रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सपोज स्टूडेंट्स वी हैव थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो हमने थ्री रेजिस्टेंस ले रखे हैं, थ्री रजिस्टर ले रखे हैं और उनको कैसे कंबाइन किया हुआ है, सीरीज कंबाइन किया हुआ है। सीरीज कंबाइन कैसे किया जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उसका जो आपका देख लो स्टूडेंट एक एंड होगा वो कनेक्ट होगा किसी बैटरी के साथ। यहाँ पे हमने एक बैटरी ले रखी स्टूडेंट, और उसका जो सेकंड एंड कनेक्ट होगा वो सेकंड रजिस्टर के साथ होगा। इस रजिस्टर का जो सेकंड एंड होगा वो कनेक्ट होगा इसके फर्स्ट के साथ, और इसका जो लास्ट एंड कनेक्ट होगा स्टूडेंट वो होगा आपका किसके साथ, बैटरी के अदर एंड के साथ विद द की। तो स्टूडेंट ये हमारा की हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, और ये रेजिस्टेंसेस हो गए R1, R2 एंड R3। स्टूडेंट अब आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारा सीरीज कम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट की वैल्यू होती है जो हमें यहाँ बैटरी से मिलने वाली है वो सेम होती है सब रेजिस्टेंस के लिए। यानी कि जो आपका रजिस्टर R1 होगा, जो रजिस्टर R2 होगा, जो रजिस्टर R3 होगा, सब में करंट की वैल्यू कितनी जाएगी, आई। और जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है सारे रजिस्टर के लिए वो होता है स्टूडेंट डिफरेंट। तो यानी कि फर्स्ट के लिए आपका V1 हो जाएगा, सेकंड के लिए इसका V2 हो जाएगा, और थर्ड के लिए हो जाएगा आपका V3। ओके स्टूडेंट, तो इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हमें देख लो स्टेप्स कैसे याद रखने, कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पे कि हम यहाँ पे देख लो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करें तो वो तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने रेजिस्टेंस ले रखे हैं, 3। तो यानी कि R1, R2 डिफरेंट है। इसके अलावा देख लो यहाँ पे और फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या आ रही है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे डिफरेंट है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट है। तो जो क्वांटिटी यहाँ पे डिफरेंस होगी हम उसी से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट हम लिखते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, ओके स्टूडेंट।
तो आप देखोगे यहाँ पे नेट यानी कि बैटरी से कितना पोटेंशियल जा रहा है, कैपिटल V, और वो यहाँ देख लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3. Okay student, now the second step is by using Ohm's law. So what is the formula of Ohm's law? So the formula of Ohm's law is V is equal to the IR. So now using Ohm's law in this equation. So देख लो स्टूडेंट, अगर हम Ohm's law यहाँ यूज करते हैं तो जो आपका V होगा तो V की जगह पे आएगा आपका I into R is equal to the V1. So which potential is V1? So the V1 is the potential of R1. So in place of V1 we will write here I R1 because the value of current is same for all resistor, but the resistances are different for this. So I R1 plus I R2 plus I R3. Okay student. So now we will taking I common in these three terms. So R1 plus R2 plus R3 is equal to the I into R. So now I from left side and I from right side both are cancelled out to each other. So R is equal to the R1 plus R2 plus R3. Okay student. So this is the formula of सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3. और स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये हमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, हेल्प करेगा. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना और इसको सॉल्व करने का जो डेरिवेशन है उसको भी लर्न करना स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.